अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई थी और रात को अब अच्छी खासी ठंड होती है, बच्चों को सर्दी लगने लग जाती है, तो फिर मैं उनको उठा के सुबह नमाज पे जब उठती हूँ तो थोड़ी देर के लिए अंदर सुलाती हूँ कि थोड़ा सा इनकी सर्दी कम हो जाए। तो यहाँ अफ़ान तो उठ गया था लेकिन हुबान अभी सो रही थी और बाकी इनके मैंने यहाँ ड्रेसेस कर लिए थे प्रेस, जो कि इन्होंने आज पहन के जाने थे। और फिर मैं आई हूँ किचन में और आज मेरे साथ ना बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, क्योंकि मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ और सिलेंडर ख़त्म हो गया था। और यहाँ सुबह सुबह ही दरवाज़ा खुले तो डॉगी आ जाता है। अफ़ान ने दरवाज़ा खोला है और डॉगी आके खड़ा हो गया है अपनी रोटी के लिए। तो बस जब मैं रोटी बना रही थी तो पहला पराठा अभी मेरा ऊपर ही था, तो यहाँ देखें गैस ख़त्म हो गई। काफ़ी टाइम दिनों से ये सिलेंडर ख़त्म होने के चांसेस इसके थे, लेकिन बहुत बुरे टाइम पे ख़त्म हुआ है। अब मैं परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं। फिर सडन मुझे याद आया कि छोटा सिलेंडर पड़ा है, वो मैंने जलाया। और इन छोटे सिलेंडरों का तो हाल ही कोई नहीं होता, ये तो इतने नाकिस होते हैं। और ये काफ़ी टाइम से पड़ा है, पुराना है ना, इस वजह से इसको थोड़े थोड़े डिफेक्ट भी थे, लेकिन अब मैंने गुजारा चलाना था। ये रोटी भी मैंने कंप्लीट की और बाकी यहाँ एग भी बना लिया। एग हमने तोड़ा तो इसमें से 2 योक्स निकली थी, जो कि बच्चों के लिए बहुत सरप्राइज़ था कि 2 इसमें हैं। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ इस सिलेंडर पे मैंने ना नाश्ता बनाया, क्योंकि इसका एक साइड से टेढ़ा भी था और एक साइड से जल रही थी चीज़ और एक साइड से मुश्किल से बन रही थी। अब स्टोव पे आए हैं तो स्टोव पे बच्चों को छोड़ा है और उसके बाद फिर मैं वापस आई हूँ। और सिलेंडर ख़त्म होने की वजह से ना आज मेरे नाश्ते करने का भी कोई चांस नहीं था घर में, क्योंकि रिक्शे वाले ने फिर ले के जाना था और फिर उसने 12 बजे तकरीबन ले के आना था, तो उस टाइम तक ना मेरा नाश्ता नहीं हो सकता था। तो फिर मेरी नंद ने कहा कि मेरे घर आ जाओ, मिल के नाश्ता करेंगे। तो उसके साथ ना थोड़ी सी अच्छी सी बॉन्डिंग है मेरी, तो मतलब फ्रेंड्स की तरह हम हैं। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है जब भी उनके साथ होता है ना। मैं उनके घर जाती हूँ या वो मेरे घर आती हैं, तो बड़ा हंसी मजाक और बड़ा हम उस टाइम को एंजॉय करते हैं। तो फिर मैं उधर चली गई, वहाँ जी उसने नाश्ता बनाया, फिर हमने मिल के किया। नाश्ते में था आलू गोभी का सालन था, एग था, लस्सी थी और बहुत अच्छा हमने नाश्ता किया। वैसे तो उनका अचार भी था, लेकिन इतनी चीज़ों के साथ फिर मैंने कहा कि ये ज़्यादा ओवर हो जाएगा, तो यही चीज़ें काफ़ी हैं। फिर हमने बड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, चाय भी पी, क्योंकि चाय हर घर में ही बन रही होती है, चाहे मैं पीऊँ ना पीऊँ। तो फिर अगर नाश्ता जहाँ करें तो फिर चाय तो ज़रूर ही मिलती है। तो मैंने भी आई ली, लेकिन बहुत ज़्यादा दे दी थी मेरी नंद ने, जो कि मेरे गले पड़ गई थी। पीनी बहुत मुश्किल थी, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे ख़त्म किया। ये थी चाय, लेकिन इतनी भी मैं पी नहीं सकती। उसके बाद फिर मैं घर आई और घर आके ये कंदूरे पड़े थे, जिनकी मैंने थोड़े से टांका लगाना था साइडों से, क्योंकि इसमें से धागे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं साइडों से। तो वो मैंने लगाया। और ये बाजरा भी मैंने कहा हुआ था रिक्शे वाले को, ख़त्म हो गया था पैरेट का, तो अब बच्चे आए हैं ना रिक्शे पे, तो रिक्शे वाला बाजरा भी लेके आ गया था और यहाँ बच्चे भी पहुँच गए थे। और हुबान की थोड़ी सी तबीयत नासाज थी और फिर उसने कहा कि मुझे चिप्स बना के दे दें। मैं उनके लिए चिप्स बना रही थी और साथ साथ ना टाइम का पता ही नहीं चलता आजकल। फ़ौरन ही दोपहर मतलब ज़ोर का टाइम हो जाता है। ऐसे अभी तक नाश्ते हो रहे होते हैं, अभी तक ऐसे लगता है कि अभी सुबह का हम फ्री हुए हैं नाश्ते वगैरह करके, और ऊपर से अज़ान का टाइम हो जाता है, ज़ोर की अज़ान ही हो जाती है। ऐसे मिनटों में टाइम दिन का गुजरता है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ बच्चों को मैंने बना के दिए हैं और बाकी यहाँ हमारे आए थे अपने डेरे से, ये गावा आए थे हमारे अपने ही, वो जो है ना पौधा, इसका पौधा तो नहीं दरख्त होता है गावा का, तो उस पेड़ होता है उसमें से ये उस पे से आए थे ये गावा। और फिर शाम हो गई थी और सेकंड टाइम मैंने बनाना था सालन, और सालन में मैंने गोभी आज बनाना था, गोभी आलू। तो ये मैंने बनाया। साथ थोड़ी सी पड़ी थी यखनी बची हुई, जो कि मैंने उस दिन कीमा बनाया है, तो यखनी थोड़ी सी ज़्यादा थी,
तो फिर मैंने उसे फ्रीज़ कर दिया था कि वो बची हुई पड़ी हो ना तो राइस में या कोई भी सालन में डाल दें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चाहे गोश्त हो ना हो अंदर, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो आलू गोभी में भी उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो वो मुझे शुक्र है याद आ गई कि फ्रीज़र में पड़ी है, तो फिर वो मैंने निकाल के और इसमें ऐड कर दी थी और बहुत टेस्टी सालन बन गया था हमारा। और आज सैटरडे था तो फिर सैटरडे को बच्चों को मैं नहीं पढ़ाती, उनका मूड नहीं होता, वो कहते हैं मामा संडे को सेकंड टाइम हम पढ़ेंगे। तो फिर आज सैटरडे था, आज बच्चों को पढ़ाने वाला भी कोई सीन नहीं था, तो वो भी बड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे और मैं भी इजी हो के और अपना काम कर रही थी। यहाँ दूध लेने आई तो इन्होंने अब डक्स ली हुई हैं और ये ऐसे ब्लैक ब्लैक है ना, मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम ही ब्लैक डक्स देखी हैं। तो ये 3 हैं और ये इतनी अच्छी लग रही थी ना। इसने एक ने तो यहाँ देखें मेंढक पकड़ी हुई थी, उसे मार रही थी। मैंने कहा ये इसने तो मेंढक पकड़ी हुई है, खा रही है। तो मुझे उन लोगों ने बताया कि ये खाती नहीं है, बस पकड़ के मारती हैं और फेंक देती हैं, खाती नहीं है। और फिर बाकी बेर थे यहाँ, वो भी मैंने तोड़े थोड़ा सा चारपाई के ऊपर चढ़ के, क्योंकि अब बच्चियों ने ना कल भी मैंने व्लॉग में दिखाया है कि काफ़ी नीचे से तोड़ लिए हैं, तो अब थोड़े से ऊंचे ऊंचे नज़र आ रहे थे। तो फिर चारपाई पे चढ़ना पड़ता है और फिर तोड़ने पड़ते हैं। थोड़े से मैंने तोड़े, वो मुझे कह रही थी ऊपर ज़्यादा अच्छा है, ऊपर ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा नहीं, और ज़्यादा ऊपर से नहीं तोड़ती, ये ना हो कि जिन मुझे चिपक जाए। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ इस टाइम सुना हुआ है कि जिन होते हैं, कहते हैं कि बेर के पेड़ पे होते हैं, बेरी के पेड़ पे। तो फिर मैं डर गई, मैंने बस 2-3 ही तोड़े और फिर मैं उतर आई थी। साथ साथ उनकी जल रही है तंदूरी भी और साथ बेर भी है। और उसके बाद फिर मैं घर आ गई और घर आके ना आज मैच था इंडिया और पाकिस्तान का। और बाकी मैच देखे ना देखें, इंडिया और पाकिस्तान का मस्ट देखना होता है, मैं तो बहुत शौक से देखती हूँ। यहाँ पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा सा अभी चल तो नहीं रहा था, गैप आया हुआ था क्योंकि बारिश की वजह से ना रुका हुआ था मैच। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और इंडिया से तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान को जीतना ही जीतना चाहिए, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये मैच होता है। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और